सो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका द लास्ट मैन ऑन अर्थ के सीजन 3 पे। दोस्तों पहले एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि पीपीई किट पहने टेंडी और उन सभी के पास आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर सारे लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। और उसके बाद कैरोल मेलिसा को उस लॉक से निकाल देती है और मेलिसा उस लॉक से निकलने के बाद डायरेक्ट अपने रूम में जाती है और एक शॉटगन निकाल कर लाती है। और दूसरी तरफ दिखता है वो सभी लोग अफरा तफरी में कार की चाबी को ढूंढ रहे होते हैं, पर कार की चाबी उन्हें नहीं मिलती और वो लोग धीरे धीरे उनके घर में घुस रहे होते हैं जिन्होंने पीपीई किट पहनी होती है और सभी लोग उनसे छुपे हुए हैं कोई ना कोई हथियार लेके। तभी वो लोग उन सभी को ढूंढ लेते हैं और वो उन पर बंदूक तान देते हैं। और दूसरी तरफ से मेलिसा भी आ जाती है और वो भी उन पर बंदूक तान देती है और हड़बड़ी में मेलिसा एक आदमी को गोली मार देती है और वो आदमी ऑन द स्पॉट वहीं पर मर जाता है। और दूसरी तरफ दिखता है सभी लोग उस आदमी को अंतिम विदाई दे रहे होते हैं और टॉड उसकी याद में एक गाना भी गा रहा होता है। और उसके बाद दिखता है वो सारे लोग आपस में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, तो वो दोनों आदमी अपने बारे में उन्हें बताते हैं और वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी उनके साथ रहना चाहते हैं। तो सभी लोग उनके बारे में डिस्कस करते हैं और कोई भी उनको रहने देना नहीं चाहता, पर टेंडी उन सबको मना लेता है और अपने साथ रहने के लिए एक्सेप्ट कर लेता है, जिसे सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। और दूसरे सीन में दिखता है टेंडी उस मोटे आदमी को उसका रूम दिखा रहा होता है और उस रूम को देखकर वो बोलता है कि ये एकदम परफेक्ट जगह है अपने पप्पू को हिलाने के लिए। और वो इस बात पर हंसने लगते हैं दोनों के दोनों। और उसके बाद टेंडी वहां से चला जाता है कैरोल के पास और कैरोल उसे वो नकली आईब्रो पहनने को कहती है जो कि उस आदमी ने टेंडी के लिए बनाई होती है। उसके बाद अगले दिन दिखता है कि वो मोटा आदमी उन सबको बताता है कि वो जीन्स पर डिजाइन बनाने में माहिर है, तो अगर किसी को भी जीन्स पर डिजाइन बनवाना है तो वो उससे जाके कह सकता है, तो वो उसके लिए बना देगा। तभी वहां पर टेंडी आ जाता है और एरिका टेंडी से बोलती है कि वो फेक आईब्रोज उस पर सही नहीं लग रही, जिस पर वो मोटा आदमी पैट्रिक उन पर चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। पर टेंडी उसे शांत करके वहां से ले जाता है और सभी लोग उस दूसरे आदमी के पास जाते हैं जिसका नाम लुइस होता है। और वो सभी लुइस से पूछते हैं कि पैट्रिक कैसा इंसान है, जिस पर लुइस उन्हें बताता है कि वो सही आदमी नहीं है, बल्कि उसने एक आदमी का मर्डर भी करा है, जिस पर सभी लोग ये सुनकर चौंक जाते हैं। और कैरोल बोलती है कि टेंडी अभी उसी के साथ है, कहीं वो टेंडी के साथ कुछ कर ना दे। और नेक्स्ट सीन में दिखता है टेंडी और पैट्रिक एक साथ रॉकेट लॉन्चर के साथ खेल रहे होते हैं। तभी टेंडी उसे बताता है कि रिसेंटली उसने अपने भाई माइक को खोया है। और तभी टेंडी रॉकेट लॉन्चर से एक घर पर आग लगा देता है और ये देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। दूसरे सीन में दिखता है सभी लोग परेशान है कि उस आदमी ने टेंडी को कुछ कर तो नहीं दिया। तभी वहां पर टेंडी आ जाता है और वो सब टेंडी को बताते हैं कि पैट्रिक अच्छा इंसान नहीं है। टेंडी उनकी बातों को नहीं मानता और तभी वहां पर वो आदमी भी आ जाता है और गैल को उसकी डिजाइन बनाई हुई एक जीन्स देता है। और वो टेंडी से बोलता है कि क्या मैं घर में चीजों को टच कर सकता हूँ। और वो घूमते हुए टेंडी और उसकी फैमिली की फोटो देख रहा होता है जिसमें उसे माइक भी दिखता है और जिसे देखकर वो पागल सा हो जाता है और उन पर शॉटगन तान देता है और उन्हें डराने के लिए वो एक गोली भी चलाता है। पर वो जैसे ही दूसरी गोली टेंडी पर चलाने वाला होता है तभी बंदूक की गोली खत्म हो जाती है और वो सारे बाहर जाके एक कार से भागने लगते हैं। पर वो आदमी भी वहां पर आ जाता है। टॉड उस पर जल्दबाजी में गाड़ी चढ़ा देता है और वो सब बचकर वहां से एक दूसरे घर में जाकर छुप जाते हैं। और उसके बाद टॉड उन्हें बताता है कि शायद वो आदमी सही हो, जिस पर कैरोल बोलती है कि मैंने हड्डी टूटने की आवाज सुनी थी। पर टेंडी बोलता है कि शायद हमें उसे जाकर चेक करना चाहिए, पर कोई भी उसकी बातों से सहमत नहीं होता। कैरोल भी उसे वहां से जाने के लिए मना करती है, पर टेंडी उन्हें विश्वास दिलाता है कि उसे कुछ नहीं होगा। और नेक्स्ट सीन में दिखता है टेंडी अलग अलग आवाजों से पैट्रिक को बुला रहा होता है और बोलता है कि हम बहुत सारे लोग हैं तो कोई भी होशियारी मत करना। पर जब उसे कोई भी रिप्लाई नहीं आता तो वो उसे चेक करने के लिए जाता है। चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो मर चुका है और टेंडी उसे कहता है कि दोस्त मुझे बहुत खुशी हुई कि हमने बहुत अच्छे पल साथ में गुजारे थे, पर अब वो नहीं रहा। और बोलता है कि तुम्हें भी एक प्रॉपर अंतिम विदाई मिलनी चाहिए। और दूसरे सीन में दिखता है टेंडी उन सबको बताता है कि पैट्रिक मर चुका है, जिसे सुनकर सबको राहत होती है क्योंकि वो कोई अच्छा इंसान नहीं था। पर टॉड ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है कि उसकी वजह से कोई मर चुका है और टॉड एक रूम में जाकर रोने लगता है। पर टेंडी उसके पास आके बताता है कि तुम्हें इतना दुखी नहीं होना चाहिए और उसे बोलता है कि पैट्रिक जिंदा है और वो एकदम सही है। पर एक्चुअल में ये सब चीजें टेंडी झूठ बोल रहा होता है ताकि टॉड ज्यादा दुखी ना हो, जिस पर टॉड कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है, जिस पर टेंडी बोलता है कि ठीक है पर पहले मैं जाऊंगा। और थोड़ी देर बाद वो दोनों उसे चेक करने के लिए जाते हैं। तभी उन दोनों को वहां पर लिखी हुई धमकी मिलती है जो कि 1 घंटे पहले टेंडी ने ही आके लिखी थी ताकि टॉड को लगे पैट्रिक जिंदा है। टेंडी एक डिटेक्टिव की तरह सारी चीजों को बारीकी से टॉड को समझा रहा होता है और एक एक करके टॉड को बता रहा होता है। तभी टॉड को एक जीन्स मिलती है जिसमें टॉड को मारने की धमकी होती है, जिसे देखकर टॉड को
लगता है कि शायद वो आदमी जिंदा है, पर टेंडी उसे मना करता है कि वो ये बात किसी को ना बताए। और उसके बाद वो दोनों वापस से सबके पास चले जाते हैं और बताते हैं कि पैट्रिक मर चुका है, जिस पर टॉड भी हाँ में हाँ मिलाता है। और अब क्योंकि पैट्रिक मर चुका है तो सभी वापस उसी घर में जाना चाहते हैं, पर टेंडी उन्हें वहां से जाने के लिए मना करता है। पर ल्यूइस टेंडी की बात को इग्नोर करके सभी लेडीज के साथ वहां चलने लगता है। और तभी टॉड सबको बताता है कि पैट्रिक अभी भी जिंदा है और वो टेंडी से सभी को सच बताने को कहता है, जिस पर टेंडी ना चाहते हुए भी बोलता है कि पैट्रिक जिंदा है। और ये सुनकर वापस से सभी लोग डर जाते हैं और इधर उधर से उसे मारने के लिए सामान इकट्ठा करने लगते हैं। और नेक्स्ट सीन में दिखता है गैल मेलिसा को बुलाने आती है, उसे बताती है कि हम सभी पैट्रिक को मारने जा रहे हैं, जिस पर मेलिसा कहती है कि क्या तुम्हारे पास गन है, पर गैल मना कर देती है। और दूसरी तरफ दिखता है टेंडी कैरोल को ढूंढ रहा होता है और कैरोल को अजीब से गेटअप में देखकर टेंडी डर जाता है और उसे छुपने की वजह पूछता है। तब वो उसे बताती है कि वो पैट्रिक से बचने के लिए वहां छुपी है। तो टेंडी उसे सब कुछ सच सच बताता है कि पैट्रिक असल में मर चुका है, पर क्योंकि टॉड उसकी मौत से बहुत ज्यादा परेशान था इसलिए उसने ये सब झूठ बोला था। जिस पर कैरोल कहती है कि तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो क्योंकि तुम्हें दूसरे लोगों की फीलिंग्स की बहुत ज्यादा कदर है। और फिर वो उसे कहती है कि ये ड्रामा तुमने शुरू करा था तो तुम्हें ही खत्म करना पड़ेगा। और दूसरे सीन में दिखता है टेंडी एक नकली पुतले को बनाकर उसे मारने की एक्टिंग करता है और दूर खड़े सारे लोग ये सब देख रहे होते हैं। और कैरोल उन सबको वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही होती है जो जो टेंडी कर रहा होता है। और उस नकली पुतले को मारकर वो वापस उन लोगों के पास आ जाता है और ऐसा प्रिटेंड कर जैसे वो कोई बड़ी जंग जीत कर आया हो। पर ल्यूइस और वो सारे लोग ये सब समझ जाते हैं और ल्यूइस उससे कहता है कि हम कोई पागल नहीं है, हमें सब पता है कि वो एक नकली पुतला है। तो टेंडी सारा सच उन्हें बता देता है कि पैट्रिक असल में मर चुका है और वो ये सब उसने सिर्फ टॉड की खुशी के लिए करा था। और ये सुनकर टॉड भावुक हो जाता है और टेंडी और वो सारे लोग उसके गले मिल जाते हैं और वो सारे लोग वापस अपने घर में आ जाते हैं। और सभी लोग टेंडी से पैट्रिक की बॉडी के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि उसकी बॉडी उसने बोट में डाल दी थी, पर कैरोल को कोई भी बोट नहीं दिख रही होती। ये सुनकर वो चौंक जाता है और उसे पड़े हुए कचरे में ढूंढने के लिए जाता है और वो सभी से कहता है कि उसकी बॉडी उसने यहीं पर रखी थी। और दोस्तों यहीं पर सीरीज का फर्स्ट और सेकंड एपिसोड खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपका दिन भी अच्छा गया होगा।